हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो मैथ्स की आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 16 फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर रखा है। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 16.5 स्टार्ट करने वाले हैं। 16.4 तक चैनल पे अपलोड है, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से कर लीजिए। 16.5 सेम ही एक्सरसाइज है, फैक्टराइज ही करना है, बस इसमें आइडेंटिटी दूसरी लग जाएगी। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हो दो टर्म्स हैं, तो दो टर्म्स में मेनली हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाते हैं। तो पहले उसको हम उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, उस फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे मैं इसको 4x का होल स्क्वायर और इसको 5y का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब मैं अपनी आइडेंटिटी यूज़ कर सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो मेरे पास होती है ए प्लस बी और ए माइनस का बी, जिसमें ए मेरे पास 4x है, बी मेरे पास 5y है। ऐसी ए मेरे पास 4x है और बी मेरे पास 5y है। ये आपका हो गया फैक्टराइज। क्लियर। सेकेंड पार्ट में अगर आप देखो 27 और 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो ये आइडेंटिटी कैसे लगेगी। तो आप इसमें से पहले 3 को कॉमन ले लो, तो यहाँ आ जाएगा 9x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 4y स्क्वायर। अब आपको पता चल रहा है कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। तो आप इसको 3x का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर लिख सकते है ना। जब भी स्क्वायर ना बन रहा हो तो 99% चांस है उसमें कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर आ रहा होगा, तो आप पहले कॉमन ले लेना। क्लियर। अब अपनी यही वाली सेम आइडेंटिटी यहाँ लगा दो। आइडेंटिटी ज़रूर एग्जाम में लिख के आना, ए प्लस बी और ए माइनस का बी। ठीक है, मैं यहाँ ब्रैकेट डाल के छोड़ रही हूँ आइडेंटिटी के लिए, जो आपको लिखनी ही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें 144 और 289 दोनों आपको पता है कि ये स्क्वायर होते हैं। 144 आपके पास 12 का स्क्वायर होता है और 289 आपके पास 17 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर जब हमने किया था एनसीईआरटी से प्लस आर डी शर्मा से, तो मैंने आपको स्पेशली बोला था अप टू 30 तक के स्क्वायर्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए। ठीक है, अगेन आइडेंटिटी लगाते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो मेरे पास होती है ए प्लस बी और ए माइनस का बी, जिसमें ए की वैल्यू 12a प्लस 17b हो जाएगी ए और बी की। यहाँ पर 12a माइनस का 17b हो जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अगेन कुछ कॉमन नहीं है, मतलब स्क्वायर नहीं बन रहा है किसी का। 3 कॉमन लिया तो 4m स्क्वायर माइनस का 9 आ गया। 4 को मैं 2m का होल स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। सेम आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो 2m माइनस 3 और 2m प्लस 3 ये मेरा आंसर आ गया। पर आपको आइडेंटिटी ज़रूर लिख के आनी है यहाँ पर भी, ऐसा नहीं आप आइडेंटिटी को छोड़ दो, एक पार्ट में लिख दिया दूसरे में ना लिखो। ठीक है। नेक्स्ट 125x स्क्वायर माइनस का 45 है। किसी का स्क्वायर नहीं होता ये, तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो। तो मैंने यहाँ से 5 को कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 25x स्क्वायर, यहाँ बचा 9y स्क्वायर। जब स्क्वायर नहीं बन रहा तो कॉमन आएगा ही आएगा। ये 5x का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 3y का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी वाली मैंने आइडेंटिटी यहाँ पर भी अप्लाई कर दी है सेम वैसे ही, और आइडेंटिटी को एक बार यहाँ लिख दिया है, जो होती है मेरे पास a प्लस बी और a माइनस का बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो अगेन ये स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है और 169 13 का स्क्वायर है। तो यही सेम आइडेंटिटी लगा के हम इसको भी कर सकते हैं, 12a प्लस 13b और 12a माइनस का 13b। क्लियर है। आइडेंटिटी ज़रूर लिख के आनी है हर पार्ट में, मैं इसलिए साथ में मेंशन कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। अब यहाँ पर दो टर्म आ गई, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, अब फिलहाल के लिए a की वैल्यू आपके पास ये हो गई है और b की वैल्यू आपके पास ये हो गई है। नहीं नहीं, b की वैल्यू ये नहीं कह सकते, b को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसको तो 2a माइनस बी का होल स्क्वायर ही रहने दो, इसको 4c का होल स्क्वायर लिख दो। अब b की वैल्यू 4c हो गई है, तो आपकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होती है ए प्लस बी और ए माइनस का बी, जिसमें a की वैल्यू 2a माइनस बी प्लस का 4c, b की वैल्यू हो गई अगेन a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू। ज़रूरी नहीं है इसको आप ओपन करो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के, ओपन करोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आंसर तब भी आ जाएगा पर वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप इसमें छोटी वाली आइडेंटिटी लगाओ और सॉल्व कर दो। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर 8th क्वेश्चन की।
तो इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना। आप चाहो तो इसमें भी स्क्वायर लगा दो, या फिर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। ये वाली आइडेंटिटी से भी हो जाएगा, अब बड़ी वाली से भी, उससे करके देखते हैं। चलो, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। अब इसमें लगाया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, आइडेंटिटीज इसकी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है एक तो, और एक मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 4xy माइनस 16x स्क्वायर माइनस साइन चेंज क्योंकि बाहर माइनस है 4y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16xy। देखो ये तो कट गया, यहाँ पर यहाँ आ गया माइनस का 15x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 20xy। कॉमन ले सकते हो आप इसमें से 5x को, तो माइनस का 3x बचेगा एक तो आपके पास, और प्लस का 4y बचेगा। बस ये आपका हो गया सिंप्लीफाई। क्लियर है? तो आज हम इसके 8 क्वेश्चन तक ही करेंगे। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। इस चैप्टर के साथ साथ चैप्टर नंबर 15 भी चैनल पे अपलोड हो रहा है, तो आप उसे भी साथ साथ कवर कर सकते हैं। थैंक यू।